सर। और सर, मेरा अगला प्रश्न युवाओं से लेकर है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युवाओं की राजनीति में सक्रियता और विभिन्न मुद्दों में जो जागरूकता होती है वो किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आज के माहौल में भारतीय जनता पार्टी जो है, ये नकारात्मकता जो चारों तरफ फैलती है, उसके अंधकार में एक आशा की किरण बन के उभरी है। तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए जो युवा हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे तो कृपया हम उसे भी सुनना चाहेंगे। देखिए, एक बात आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और भारत के संदर्भ में युवा और महत्वपूर्ण है। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि युवा सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भारत में है। अब देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, बेल्जियम है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये सब देशों में युवाओं की संख्या उनकी जनता देश की आबादी में कम है। बुजुर्गों की संख्या इस देश की आबादी में ज्यादा है। यूरोप में और अमेरिका में भी युवाओं की संख्या देश की जनता की आबादी के प्रतिशत में कम है। अगर पूरे विश्व में युवाओं की देश अगर कोई कहना हो तो केवल भारत है, ना चीन भी नहीं है। चीन से ज्यादा भारत की युवाओं की संख्या, आबादी ज्यादा है। 35 सालों से कम वालों की जो देश की जो आबादी में 65%, इतनी बड़ी आबादी अगर कोई युवाओं की है तो वो इस देश में है। इसलिए मैं कहूंगा कि युवाओं के बीच में काम का मतलब होता है राष्ट्रीय कार्य है। यानी राष्ट्र यानी भारत राष्ट्र यानी क्या है, तो युवा है। तो ये मैं आने वाले कम से कम 30-40 साल तक ये स्थिति रहने वाली है। इसीलिए इस देश की लोकतंत्र में और इस देश के उत्पादन तंत्र में, अर्थव्यवस्था में और इस देश के सुरक्षा व्यवस्था में, कोई भी व्यवस्था लीजिए, तो युवाओं को नकार कर हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। बात मैं कहना चाहता हूं। और राजनीतिक भविष्य भी अगर बनाना है तो भी युवाओं को आप समझकर युवाओं की दिशा में चलेंगे तभी हम काम कर सकते हैं। तो ऐसे में इस बात को समझकर, बिल्कुल गहराई से समझकर, युवाओं को प्राथमिकता देते हुए न केवल जनजागरण की दृष्टि से हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये सब कुछ बनाते समय भी युवाओं को अधिक से अधिक मौका देने वाला अगर कोई पार्टी इस देश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, या पार्टी के पदाधिकारी हो, बूथ से मंडल से लेकर ऊपर तक, कि बड़ी संख्या में अगर कोई है तो वो युवा है। दायित्व बदलाव भी अगर अधिक होता है तो भारतीय जनता पार्टी में ही होता है और युवाओं को मौका मिलता है। अगर किसी पार्टी में तो 20-20 साल तक अध्यक्ष बदलते नहीं है, तो ऐसे में क्या उनको मौका मिलेगा? तो मौका देने वाला अगर कोई पार्टी है तो भी भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए मैं मानूं कि आने वाले दिनों में एजुकेशन पॉलिसी बनाया तो इस बात को ध्यान में रख के बनाया, और स्किल इंडिया की बात को बनाया है तो भी इस बात को ध्यान में रखकर बनाया। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर अपने पार्टी के राष्ट्रीय नड्डा जी से लेकर सभी लोगों के जो ध्यान है और जो प्राथमिकता है वो युवा है। इसीलिए आपको नयापन आना है राजनीतिक व्यवस्था में, तभी आ सकता है कि जब युवा अधिक सक्रिय होंगे, और युवा उनके माध्यम से ही नया नेतृत्व जब पैदा होगा और नया नेतृत्व स्थापित होगा तभी नयापन आएगा। और इसीलिए इस बात को समझकर इस देश के परिवर्तन में युवाओं की भूमिका को, टेक्नोलॉजी है, अब सोशल मीडिया का उपयोग कोई बूढ़ा आदमी नहीं कर सकता जिस तरीके से युवा कर सकता है। इसीलिए नए टेक्नोलॉजीज का उपयोग भी करना है तो नए टेक्नोलॉजी से तो बड़े लोग डरते हैं, युवा लोग ही उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इसलिए मेरा जो कहना है कि युवा अपने पार्टी के आधार है, युवा भारत की राजनीतिक व्यवस्था के आधार है, और युवा ही देश को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, आप कल्पना करिए, चाहे सांस्कृतिक आयाम हो, राजनीतिक आयाम हो, योग और स्वास्थ्य और आध्यात्मिक आयाम हो, और ये सारे आयाम में आज पूरे देश युवाओं के माध्यम से ही संचालित हो रहा है। तो मैं कहूंगा आने वाले दिनों में भारत के भविष्य उज्जवल है, क्योंकि
रोटी कपड़ा और मकान तक युवा केवल आज जागरूक नहीं है। रोटी कपड़ा मकान तो इसके प्रति युवा जागरूक है ही, किंतु उसके साथ साथ अपना और देश की पहचान और सांस्कृतिक अस्तित्व के प्रति भी युवा जागरूक है, और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ना इसके प्रति भी जागरूक है। तो इसीलिए आने वाले दिनों में भारत की भविष्य उज्जवल है, और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को एक परिवर्तनकारी मानते हुए चलने वाली पार्टी है।